जो लटकती रहती थी और जनाब हमेशा ही होता था नवाज शरीफ गो के पार्लियामेंट ने कानून साजी कर ली थी, इलेक्शन एक्ट में कह दिया था जी कि 5 साल अगर नाअहली को हो जाए तो समझे जी नाअहली ख़त्म हो गई। लेकिन बहुत सारे कानूनी माहिरीन की राय ये थी कि जब तक सुप्रीम कोर्ट जिसने ये तशरीह की थी आइन की और जिसने ये फैसला दिया था कि 62(1)F के तहत नाअहली ताहयात होगी, जब तक वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी सूरत हाल को, तब तक वो नाअहली तस्वुर किया जाएंगे। अपनी अपनी राय थी, लेकिन कल ये फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली ख़त्म कर दी है और आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहली की मुद्दत अब 5 साल के लिए होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा ने फैसला सुनाते हुए आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहली कलअदम करार दे दी है। आर्टिकल 62(1)F को आइन से अलग करके अकेला नहीं पढ़ा जा सकता। ये रिमार्क्स से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने 6-1 से फैसला सुनाया है। जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से फैसले से इख्तिलाफ किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने समीउल्लाह बलोच केस का फैसला ओवर रूल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली का फैसला 5 जनवरी को महफूज किया था और कल ये फैसला यानी कि 8 तारीख को सुना दिया गया है। तो पार्लियामेंट से मंजूर जो कानून है उसके मुताबिक नाअहली अब 5 साल होगी। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन इंतखाबात लड़ने के लिए अहल होंगे। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की जो इलेक्शन लड़ने की राह में बहुत सारी कानूनी रुकावटें थी, उसमें ये सबसे बड़ी रुकावट थी और ये सबसे लास्ट रुकावट अब तक की समझी जा रही है, जो कि ख़त्म हो गई है, जिसके बाद अब वो अहल हैं पूरी तरीके से इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए और 4th टाइम जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनने के लिए, अगर तो उनकी पार्टी अक्सरियत से इलेक्शन में जीतती है। तो नून लीग के लिए अब तमाम तर दरवाजे खुल गए हैं, तमाम रास्ते और राहें उनके लिए हमवार हो गई हैं कि वो इस केस के हवाले से जी एक मुबहम सी सूरत हाल थी। ये इस तरह का मंजरनामा है, लेकिन इस पर जो दीगर पार्टियों का मौक़िफ़ आया तो इससे ये नहीं सिर्फ नवाज शरीफ नहीं तरह उनको भी इससे फ़ायदा हुआ और इसी तरीके से अब फ्यूचर में भी जो नाअहली अगर होती है इसके तहत तो भी क्या 5 साल होगी, ये भी ज़ाहिर है इस फैसले से यही तशरीह निकाली जा रही है। तो इस बारे में बात करेंगे। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन निगरां वज़ीर कानून कुंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुंवर दिलशाद साहब, बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग टू यू। ये बताइएगा जी, कल एक लैंडमार्क फैसला आया है, कानूनी तौर पर कितना अहम है और अब जो आने वाले सियासतदान हैं 62(1)F का तलाक फिर उन पे भी इसी तरीके से होगा 5 साल की मुद्दत, या 62(1)F का तलाक भी अब बड़ा सोच समझ के किया जाएगा? देखा जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में जो बेंच हुआ है और रुकनी बेंच में 6 जजों ने उनके मौक़िफ़ की हमायत की है और एक जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने अपना इख्तिलाफी नोट लिखा है। अगर हम जस्टिस याहिया मुख्तार के इख्तिलाफी नोट पर गौर व खोज करें तो उसमें बड़ा वजन है उसके अंदर। अच्छा। लेकिन बहरहाल वो इख्तिलाफी नोट था, लेकिन बहरहाल बेंच का फैसला जो है वो नाफिज हो चुका है और उसके तहत जो जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने नवाज शरीफ साहब को 27 जुलाई 2017 को नाअहल करार दिया था और ताहयात नाअहल करार दिया था आर्टिकल 62(1)F के तहत, तो वो उन्होंने इस मौजूदा बेंच ने उसको कलअदम करार दे दिया। और इसी तरह का यही फैसला जो था वो जस्टिस साकिब साहब ने भी 22 फरवरी 2018 को फैसला दिया था नाअहलियत के बारे में, तो वो भी फैसला कलअदम हो गया। तो ये तमाम मामला जो हैं वो आर्टिकल 62(1)F की अहमियत ख़त्म हो गई। अच्छा। और अब आर्टिकल 62(1)F के तहत कोई सियासतदान, कोई शख्स जो है वो ताहयात नाअहलियत के ज़िम्मे में नहीं आएगा। तो वैसे तो देखा जाए तो ताहयात नाअहलियत का जो फैसला था वो आइन में उसका जिक्र नहीं है, आइन से मारवा फैसला था। अब जो जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने फैसला किया या जस्टिस साकिब साहब ने फैसला किया, तो इस फैसले की रोशनी में हम इस नतीजे में पहुंचे हैं कि वो दोनों फैसले आइन से मारवा थे। तो लिहाजा ये फैसला दुरुस्त है और इसके मुताबिक ये होना चाहिए कि जब इलेक्शन एक्ट में 232 में तरमीम करते हुए 5 साल की नाअहलियत करार दी गई, उसको भी पार्लियामेंट ने मंजूर किया, तो वो नाफिजुल अमल हो गया। तो 5 साल की सजा काफी होती है एक सियासतदान के लिए, जिसको आप कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली या सेनेट से आप उसको नाअहल करार दें। कुंवर दिलशाद साहब, अब क्या मजीद कुछ मामलात रह गए हैं या ही इज गुड टू गो, लाइक अब वो इलेक्शन में भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे वो जहांगीर तरीन साहब हो, नवाज शरीफ साहब हो, या अभी भी कोई मरहला बाकी है?
नहीं, अब मामला खत्म हो गया ना। अब आर्टिकल 62(1)(f का जो अहमियत थी वो कलअदम करार दे दी गई और ताहयात की नाअहलियत जो है वो अब किसी जुमरे में नहीं आएगी। अब सिर्फ वो 5 साल की सजा जो इलेक्शन एक्ट के 232 में लिखा हुआ है उस पर अमल दरामद होगा। अब वो कोई भी सियासतदान अगर वो 5 साल की मुद्दत पूरी कर चुका है तो वो आइंदा के इंतखाबात अच्छा, में वो इस हिस्सा लेने फैसले का के बाद मजाज 5 होगा। साल की मुद्दत, या वो खुद 5 साल जब से उन्हें सजा हुई या जब से नाअहली का फैसला अनाउंस हुआ वो 5 साल काउंट होंगे? हाँ, वो जो फैसला हुआ है ना, अब इसमें भी एक बड़ी एम्बिग्युइटी पाई जाती है। इसमें बड़ा एम्बिग्युइटी पाई जाती है। आया जो कल को जजमेंट आई है आइंदा के लिए है या माजी के फैसले पर भी इस पर असरअंदाज होगा, ये एक सवालिया निशान है। ये हमारी वकला बरादरी को, पाकिस्तान बार कौंसिल को, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को इस मसले को उठाना चाहिए कि आया ये पिछली तारीख से है या आइंदा के लिए है। तो ये एक अबहाम इसके अंदर तो जरूर पाया जाता है। लेकिन बहरहाल आम फैसले जो होते हैं वो जिस दिन फैसला होता है उस दिन की तारीख से शुरू होता है। लेकिन हमारे यहाँ की रवायत तो बदलती रहती है मौसमियात के मुताबिक। जो ही मौसम बदलता है तो यहाँ के फैसले भी बदल जाते हैं। तो इस लिहाज से हम इनके बारे में तो सिर्फ हमारी जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है या इसके बाद पाकिस्तान बार कौंसिल है वो इसके बारे में राय देने की ज्यादा मजाज है। लेकिन जो वकला जो मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से मुंसलिक है उनकी राय में कोई वजह नहीं होता। वो सियासी जमातों के मफादात को सामने रखते हैं। मुल्क का मफाद, आइन का मफादात को उनके सामने मतमा नजर नहीं होता। इस लिहाज से हम ये चाहते हैं कि जो हमारे जो इंडिपेंडेंट है, हमारे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, पाकिस्तान बार कौंसिल है, वो इसके बारे में अपना नुक्ता नजर पेश करे। लेकिन हमारी नजर में, हमारी नाकद राय में ये फैसला जितना जारी हुआ है उस दिन से जारी ये ज़ाहिर तफसीली फैसले में ये बात आई होप के मेंशन होगी। एक चीज़ और बता दें कि आर्टिकल 62(1)(f), अब ये एज एन आर्टिकल इसकी क्या अहमियत है, क्या सिग्निफिकेंस है? अब आर्टिकल 62(1)(f) की तो अहमियत खत्म हो गई ना। लेकिन इसके बारे में एक बड़ी अहम डिबेट ये होगी कि इसको फैसला, इनको सुप्रीम कोर्ट के बेंच को ये भी फैसला करार देना चाहिए कि हम इसको कलअदम करार देते हैं लेकिन इसकी तौसीक जो है वो पार्लियामेंट से करवाई जाए। तो इस पर एक आइन की बालादस्ती हो जाती है। यहाँ एक सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बालादस्ती बरकरार रखी लेकिन यहाँ मामला होता है पार्लियामेंट का। तो पार्लियामेंट ने ही आइन को तरमीम करना होता है 2/3 मेजॉरिटी से। तो यहाँ हमारे जितने भी फैसले आए आसिफ सईद खोसा से लेकर और कल के फैसले तक, ये सारे मामला सुप्रीम कोर्ट अपने ऊपर ले लेती है, आइन का जिक्र नहीं करती। इसमें चाहिए ये था कि पार्लियामेंट को फैसला करना चाहिए था, कभी पार्लियामेंट फैसला करेगी। लेकिन बहरहाल उन्होंने अपना एक फैसला करार दे दिया। पार्लियामेंट ने तो कर दिया था ना, वो जो इलेक्शन एक्ट वाला मामला था। एक चीज इलेक्शन एक्ट के 232 के तहत उन्होंने कहा कि 5 साल की नाअहलियत जो है, जिससे आइन के आर्टिकल इलेक्शन एक्ट 232 में जिक्र है, उसके मुताबिक फैसला हो। तो लिहाजा नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन साहब जो आइंदा इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं। और जो अब इस आर्टिकल के तहत नाअहल होंगे उनकी मुद्दत भी फिर 5 साल होगी, ये एज्यूम किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है, अब ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट फोरम, इसके बाद तो ये फैसला नहीं बदला जा सकता। कानून साजी हो जाए जब पार्लियामेंट फुली फंक्शनल हो, इंतखाब के जरिए मुंतखब हुई हो, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आप समझते हैं कि अब इस फैसले को किसी भी फोरम पर नहीं चैलेंज किया जा सकता, नहीं बदला जा सकता? नहीं, ये चैलेंज हो सकता है। पार्लियामेंट जो हमारी मार्च में जब पार्लियामेंट आएगी और कौमी असम्बली भी होगी और सेनेट भी सेनेट भी फाल हो जाएगी, तो वो पार्लियामेंट इसके बारे में आज खुद नोटिस ले सकती है। पार्लियामेंट जो कहेगी जनाब आइन के आर्टिकल 262(1)(f) की जो तरमीम की गई है या इसको कलअदम करार दिया गया है, उसके बारे में वो कह सकते हैं कि ये फैसला जो है ये गलत है, आइन के मुताबिक नहीं है। ठीक है। और पार्लियामेंट बालादस्ती है, पार्लियामेंट फैसला कर सकती है, पार्लियामेंट आज सरेनो गौर भी कर सकती है। क्योंकि जब बहुत सारे ऐसे माजी में वाक़यात भी हुए हैं जब एक पार्टी ने, पीपल्स पार्टी ने भी इस ख्वाहिश का इज़हार किया था जी 62(1)(f) की यूटिलाइजेशन के हवाले से, बट वो कानून साजी हुई, आइनी तरमीम भी आई, 18वीं आइनी तरमीम, मगर इस शिक को बरकरार रखा गया। सो आप समझते हैं कि आइंदा मुस्तकबिल में इस शिक का आइन में गुंजाइश नज़र आती है आपको? ज़रूरी है? मुझे तो नजर आ रही है। इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि 18वीं तरमीम में भी आर्टिकल 62(1)(f) को बरकरार रखा गया, आर्टिकल 63(1) को बरकरार रखा गया 18वीं अमेंडमेंट में, जो आइन में बड़ी अहम तरमीम हुई थी। और बहुत सबसे बाकी तो आप ठीक है कि चले
डिक्टेटराना के ज़माने की बातें हम नहीं करते, 8वीं तरमीम है या 5वीं तरमीम है, लेकिन सबसे बड़ी अहम बात ये 18वीं तरमीम में इसको रखा गया था, आर्टिकल 62(1)(f) के। तो अब जो आइंदा जो पार्लियामेंट आएगी वो गौर करेगी कि जनाब ये आइन के आर्टिकल जो हुआ है 62(1)(f) को जो कालदम करार दिया गया है एक 6 रुकनी बेंच, 7 रुकनी बेंच ने इख्लाफी लोगों को छोड़ के, तो वो हम ये कह सकते हैं कि पार्लियामेंट इस पर गौर कर सकती है। पार्लियामेंट कह सकते हैं ना, हम आर्टिकल 62(1)(f) की और मजीद तशरीह करते हुए उसमें सजा का तयन भी कर सकती है। ठीक है, थैंक यू सो मच। कमर शाह साहब गुफ्तगू कर रहे थे और हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि अब क्या इसके सारे इम्प्लिकेशंस होंगे। इस फैसले के बड़ा इंपॉर्टेंट लैंडमार्क ये फैसला आया है और एक